अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चावल का टोडा। तो ये बड़े ही मज़े का, ज़बरदस्त और बड़े ही यूनिक तरीके से हमने बनाया, बड़ा ही टेस्टफुल बना। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने बिल्कुल थोड़े से हमने मेथी लिए, मेथे जो बड़े वाले होते हैं वो हमने लिए, साथ हमने थोड़ी सी मेथी लिए। और ये देखिए ये गोल गोल पत्ते होते हैं इसके, तो ये तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं आम तौर पे। और साथ हमने हरा धनिया लिए, एक ही हमने बड़ी साइज़ की हरी मिर्ची और एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया। इनको अच्छे से हम धो के कटिंग कर लेंगे। और मेथी और हरा धनिया इसको मैंने मिक्स कर लिया था। प्याज को बहुत बारीक कटिंग किया, बारीक बारीक ही हमने हरी मिर्ची को कटिंग किया। अब हमने रख लिया बाउल, इसके अंदर डालेंगे एक नॉर्मल साइज़ का जो बाउल है वो चावल का आटा ऐड करेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 टीस्पून क्रश चिली ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड किया, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून घी इसके अंदर ऐड किया। फिर हमने जो कटिंग करके रखी थी वेजिटेबल वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसको अच्छे से मतलब इसके अंदर ऐड करके अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हमने ना हल्का सा नीम गर्म पानी लेना है, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और इसको ना हमने नॉर्मल साइज़ का डो जो है ना तैयार करना है हमने। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, फिर हम इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हमने सारा पानी जो है ना इसके अंदर ऐड नहीं करना। सारा पानी ऐड कर देंगे तो ये पतला ना हो जाए या उस तरह से ना डो तैयार हो जिस तरह से हमने करना है। हमने नॉर्मल डो तैयार करना, ना ही बहुत सख्त रखना है ना ही बहुत कोई नरम करना। इतना हम इस तरह से डो तैयार करेंगे कि इसको हम हाथ के साथ इसका रोटी या डोडा कह लें, कुछ कह लें, जो हम बनाएंगे तो वो इजीली हाथ के साथ ना बन के तैयार हो जाए, ना हाथ से बिल्कुल ना हमारे गिरे। इस तरह का हम इसका डो तैयार करेंगे। बस मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करती गई, ऐड करके फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम इसको मस लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने इसको मसलना। जितना हमें अच्छे से हम इसको मसलेंगे ना उतना ही ये आपस में मतलब स्टिकी होगा। तो ये बहुत ही अच्छे से जब हम टोडा बनाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार होगा। तो अब हम इसको इस तरह से सारा डो जो है ना हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो जितना हम इसको गूँदेंगे उतना ही अच्छा और सॉफ्ट सा डो तैयार होगा और टोडा भी हमारा उतना ही मज़े का और ज़बरदस्त बनेगा और सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखें ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से हमारा डो जो ना तैयार हो गया। ये देखें, तो इस टाइप का हमने इसका डो तैयार करना। अब हम थोड़ा सा लेंगे इसका आटा, इस तरह से हाथ की मदद से इसका पेड़ा बना लेंगे। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का बन जाता है बहुत ही आसानी से बिल्कुल। ये देखें कितने इजीली आराम से बन जाता है। इसको हाथों से ही हमने इसको बनाना होता है, बल्कि हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह से इसको बनाते जाएंगे। फिर तवा जो है ना हमारा बिल्कुल गर्म था, फिर हमने ना तवे को कोई ग्रीस नहीं किया, बस नॉर्मल जो तवा है उसी तवे पे हमने इसको डाल दिया था और साथ ही हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सेट कर लेंगे इसको। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का भी बनता है, टेस्टफुल भी बनता है। इसका ना टेस्ट भी बड़ा यूनिक और बड़ा ही मज़े का होता है। तो इस तरह से हमारा जो टोडा ना एक तरफ से ये पक चुका है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने चिमटे की मदद से इसको थोड़ा सा चेक कर लिया कि अच्छे से सिक गया है। फिर हमने इसकी साइड चेंज कर दी और फिर इस साइड जो हमने चेंज की है इस पर हम घी लगाएंगे। ये घी लगाने से इतना मज़े का क्रिस्पी, ऊपर से इतना क्रिस्पी होता है, अंदर से बड़ा ही मज़े का, सब्जियों का इतना
ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमने फ्लेम का भी ध्यान रखना है। फ्लेम को हमने हाई नहीं रखना, ना बहुत कोई लो रखना है। हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। जितना हम अच्छा और आराम से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ये इतना ही अच्छा और ज़बरदस्त मज़े का बनेगा। अंदर से भी बहुत ही अच्छा पक जाएगा और ऊपर से भी ये क्रिस्पी हो जाएगा। बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा, बड़ा ही यूनिक और टेस्टफुल बनता है ये। बगैर उसके मतलब खाया जाता है। आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको, कुछ लोग चाय के साथ भी खाना पसंद करते हैं, दही के साथ, चटनी, रायता, जैसे भी आप इसको खाएंगे बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता मीडियम फ्लेम पे घुमा घुमा के हमने अच्छे से इसको सेक लिया। फिर हमने इसकी साइड चेंज कर दी। इसी तरह से हम बैक साइड पे भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो ये बड़े ही आराम से और मीडियम फ्लेम पे ही ये बन के तैयार होता है। हाई फ्लेम पे हम बनाएंगे तो ये एकदम जल जाएगा और लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल अकड़ जाएगा, तो टेस्टी भी नहीं बनेगा। तो हमने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा जो टोडा है ना, वही माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ है। बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब दूसरा भी हमने उसी तरह से तैयार किया था जैसे हमने पहला तैयार किया था। छोटा सा पेड़ा लिया हमने और नॉर्मल तवे पे हमने डाल दिया था। हमने कोई तवे को ग्रीस नहीं किया था। फिर डाल के हाथों की मदद से हम इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से अगर शेप में कोई कमी पेशी होगी तो हाथों की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे। तो फिर ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। फिर हमने आराम से चिमटे की मदद से देख लेना है ये कि ये इजीली मतलब उखड़ गया है, इससे अलग हो सकता है। तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी। कच्चे की बिल्कुल भी हम साइड नहीं चेंज करेंगे। अगर कच्चे की हम साइड चेंज करेंगे ना तो वो टूट जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगा, वो तो फिर हाथ में ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि अच्छे से ये एक तरफ से पक जाए, फिर हम इसकी साइड चेंज करें। फ्लेम का भी हमने बहुत ध्यान रखना है। फ्लेम अगर हम हाई कर देंगे ये बिल्कुल चिपक जाता है। अगर फ्लेम हम लो रखेंगे फिर भी ये चिपक जाता है। फ्लेम का हमने बहुत ध्यान रखना है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है। तो इस तरह से हमने इसको घी लगाया, घी लगा के फिर हमने इसकी साइड चेंज की। फिर उसी तरह से हमने इसको घुमा घुमा के मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाते गए, अच्छे से सेकते गए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े का इसका कलर आया, बड़ा ही टेस्टफुल और खुशबू भी इसकी बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त होती है। मेथी का इतना अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर से। मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्ची का, प्याज का इतना ज़बरदस्त मिलके इतना ऐसे का टेस्ट निकलता है ना इसका, इतना मज़े का लगता है। तो इसी तरह से हमने इसको घुमा घुमा के और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको अच्छे से सेक लिया। ये देखें बहुत ही अच्छा बैक साइड पे भी कलर आ चुका है। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको उतार लेंगे नीचे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े का इसका कलर आया। कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया और बड़ा ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। तो ये माशाल्लाह बड़ा ही मज़े का, सबको बहुत पसंद आता है। बड़ा ही टेस्टफुल बनता है, क्रिस्पी होता है और बड़ा ही मतलब ऐसे भी खाया जाता है। इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएं, दही, रायता की चटनी के साथ, जैसे मर्ज़ी आप इसको ट्राई करें। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੇਸਟ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਾਥ ਰਾਇਤਾ, ਔਰ ਰਾਇਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े दी है ना, निवाला टूट जाना, बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और अंदर तक अच्छे से पक गया। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही आला बना।
बड़ा ही ज़बरदस्त बना है, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है माशाल्लाह, बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना है। आप भी बनाएं और दुआओं में मुझे याद रखें।